बताओ, महंगाई तो इतनी कर दी है कि कहाँ महंगाई, आम कहाँ जनता है? मर रही है। देश की तरक्की, देश की तरक्की कर लो या गरीब का देख लो। हाँ, तो महंगाई तो इतनी हो गई है कि बेचारा गरीब कैसे अपना गुजारा कर रहा है, क्या देश कर रहा तरक्की है। करना है, उसमें खुश रही है। घर देश की तरक्की में भी खुश होगी, जब महंगाई सस्ती होगी तो आदमी कम से कम अपना रोजगार तो कमा ज्यादा रहे। कमाए नहीं। कौन सी सैलरी बढ़ रही, 250 कमा रहा था आदमी, 250 कमा ही रहा है, उसमें कौन सा 300 कमा रहा तो है। इस बार क्या लग रहा है कि महंगाई मुद्दा होगा इस बार? महंगाई मुद्दा है, मेन महंगाई मुद्दा, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। देश तरक्की करते रहेगा, महंगाई तो मुद्दा। बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? बीजेपी सरकार रहेगी तो बदलाव नहीं होगा। हाँ, तो कौन सरकार, किसकी सरकार? कांग्रेस ही सरकार होना। कांग्रेस सरकार की आज क्या 14 साल में देख लिया, आदमी की कमर टूट गई है भैया, हाँ, कमर टूट गई आदमी की। गैस बदलाव चाह सिलेंडर रहे हैं। 900 1000 का भरवाने में वो कर रहा है। हाँ। क्या लग रहा है सर इस बार? शिवराज सिंह क्या लग रहा है? 200 पार। झूठों की सरकार है, गई ये गई है, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो सही कौन बोल रहा है? सही कांग्रेस ने हमेशा सही बोली है, कांग्रेस सही हाँ, बोली वो तो कह रहे हैं ये तो भ्रष्टाचारी है, एक हो गए हैं, होगा लड़ ना। रहे हैं। 18 साल से क्या क्या दे दिए उन्होंने? अरे कह रहे 70 सालों में कुछ नहीं किया। 70 वैसे ही हिंदुस्तान चल गया। इनने 9 साल में क्या कर दिए? जो कांग्रेस ने बनाई थी वही बेच बेच के तो सरकार चला रहे 9 हैं। साल बेमिसाल का नारा देते अरे हैं वाह लोग। वाह, जो कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान को इतनी मेहनत से बनाई थी, वही चीजों को बेच बेच कर, झूठ बोल बोल कर सरकार चला रहे हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति ज्यादा कर रहा है। तो क्या लग रहा है फिर बदलाव सब होगा? दोनों जगह बदलाव, हाँ। प्रदेश से भी जाएंगी बीजेपी और इससे भी जाएगी। नहीं तो कह रहे हैं ना मोदी जी का जादू चल रहा है, उसको कैसे मुकाबला करेंगे? कितना चल रहा है, लोगों को सब समझ रहा है इतना। आज महंगाई किस दौर से आदमी गुजर रहा है, उससे उनका कोई नहीं हो गया, उनका जादू बहुत चल गया, बहुत चल गया। अंबानी से ही फुर्सत नहीं मिल रही ना उनको, मोदी जी को। अडानी और अंबानी से ही फुर्सत नहीं मिल रही तो देश को क्या चलाएंगे? कोरोना में लॉकडाउन के समय हजारों करोड़ रुपए दिए हैं लोगों ने, फंड कहाँ गया? किसके पास गया? एक गरीब के पास नहीं आया वो फंड, कहाँ गया वो? किसी ने हिसाब लिया? मीडिया वाले तो सिवाय मोदी 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 के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे, पूरे क्या कह रहे हैं? आपने बोले कि 9 साल बेमिसाल, हाँ। जो वैक्सीन नहीं बोल रहे, भाजपा वाले जो भी बोल रही है, वैक्सीन वो कहाँ बनी थी, किस लेबोरेटरी में बनी थी बताइए? क्या वो 9 साल में बनी थी वो लेबोरेटरी? वो कांग्रेस ने 70 सालों में बनाई है, जब भी वो वैक्सीन बनी होगी। क्या 9 साल में बनने के बाद वैक्सीन मिल गई? 70 साल में तो लूट लिया है, कह रहे हैं पूरे तरीके। अरे सर, क्या इसके पहले चांद पे पहुंचने की नहीं हुआ था? सीढ़ी तो कांग्रेस ने बनाई। ये सब चीज हो चुकी है पहले, ये सब एक बता रहा है झूठ। क्या लग रहा है मोदी जी का जादू खत्म हो रहा है? कोई जादू नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दोनों इंजन जो थे, जो डबल इंजन की सरकार थी, वो दोनों इंजन फेल हो गए। दोनों इंजन फेल हो गए हैं। इधर सर है, क्या लग रहा है सर? सर एक बात बताएं, आप भी बुद्धिजीवी हैं और सारे बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आप बताएं कि जो आदमी देश का प्रतिनिधित्व करके विदेश में रोता है, बोलता है मेरी माँ दूसरों घर बर्तन मांज रही थी, जब उसका जहाँ पर वो चाय बेचता था वो 25 साल बाद स्टेशन बन रहा है, जब वो चाय बेचता था उससे पहले ही बेच दिया उसने चाय। सुनिए तो, और दूसरी बात बोल रहे कांग्रेस के ज़माने में मोदी पैदा हुआ दुनिया में, मोदी की एज और कांग्रेस की वो देख लेना। तो मोदी को भी पैदा करने का श्रेय किसको? कांग्रेस को। और कोई भी चीज, आप भी अगर जवान हो रहे हो, कांग्रेस का सुनो श्रेय तो, कैसे, ये सुन तो लो बताइए। सर। देश कांग्रेस क्या है? आप पार्टी से जोड़ रहे हो। कांग्रेस क्या है? जो देश को आजाद करने के लिए जो पहली संगठन बना था वो है कांग्रेस, सेनेट जिसको कहते हैं। तो आप वो चीज देखो, पढ़े लिखे होके आप क्या बोल रहे हो? सीरियस नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो। कौन कौन पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी? आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि वर्ल्ड में कच्चा तेल सबसे कम हुआ, आर्थिक मंदी में रसिया उसको सप्लाई कर रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? अडानी का वो उनने जो खुलासा किया कि गौतम अडानी ने कैसे शेयर मार्केट में इंटरनेशनल लेवल में फ्रॉड किया, उसको जानने के बाद भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। मीडिया शांत बैठा है, जो बोलेगा उसकी पिटाई हो जाएगी। ईडी उसका बैठा हुआ कुत्ता है, वो छू बोलता है उस पर लपक जाती है ईडी। सिंधिया के ऊपर करप्शन, और वो जो महाराष्ट्र का जो है शरद पवार, उसके भाई का भतीजा, उस पर था करेक्शन। अजीत पवार 7,000 करोड़ का, वो जैसी गया सर में शरण में क्लीन चिट, सबसे अच्छा। जो भी आएगा आदमी, आप देखें देश को क्या दे रहा है। आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ 100%, लेकिन हमारा हित का अहित जो कर रहा है, और आज हम अंधभक्त टाइप बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक सवाल, आपने बहुत अच्छी बात की है, आप बहुत सवाल हमारे ऊपर भी उठाए हैं, लेकिन ये आपने सारी बातें कही हैं, ये इलेक्शन में जनता को क्यों नहीं समझ में आती? साहब आप एक बात बताइए, सुनिए तो, फिर आखिरी में आप राष्ट्रवाद, एक हिंदू, मुस्लिम, सुनो एक मिनट, आप इस पे 500 रुपए पे सिलेंडर पे क्यों वोट करते हैं? अच्छा एक बात बताएं, सुनो तो, आपने बहुत अच्छी बात बोली
कि ठीक है जनता क्यों कर रही, जनता जो चुन रही है, आप में अगर दम है, जितने भी विदेशी देश हैं जो वहाँ पर क्या कैसे होता है बैलेट पेपर से आप करा दो, आप ईवीएम के वो पर्ची क्यों नहीं बनवा रहे हो, ईवीएम में आप काउंटिंग कर रहे हो तो पर्ची मांग क्यों? कौन करेगी, पार्टियां भी तो मांग नहीं कर रही साहब हैं। आप इतनी बात कर रहे हो, चलो अभी लिख के दे रहा हूँ, अभी ज्यादा 3-5 करूंगा, अभी सीएम का और नहीं तो क्या बोलना चाहिए गृह मंत्री का फोन आ जाएगा और पूरा को उठा लेंगे। ये तो गुंडागर्दी राज है, गुंडा राज है, बोलते महिला सुरक्षित। बीजेपी का सांसद उसका लड़का रेप करता है, लड़की के घर वाले कंप्लेंट करने जाते हैं, उसको टॉर्चर करके मार डालते हैं, कुछ नहीं हो रहा यूपी में। एमपी में क्या हो रहा है, सारी जगह आप देखो ना। आप इस चीज़ को बोल के सबसे बड़ी अगर मतलब घुन या जंग लगने, जैसे लोहे में जंग का काम कर रही है मीडिया, अगर मीडिया सच्चाई दिखा दे, वो एक बता रहा था बेचारा, क्या नाम था, रवीश कुमार, उसकी पिक्चर बना दी, उसका खरीद लिया गौतम अदानी ने, एनडीटीवी। सच क्यों नहीं दिखा पा रहे हो आप भी हमसे जो बोल रहे हैं, अगर वो पूरा सच रिले हो जाए तो पता चल जाएगा। अभी छिंदवाड़ा में एक बंदे ने, सुनो तो, एक छिंदवाड़ा में एक बंदे ने 60 लोगों का वो करा, ताकि यहाँ पर जो है ईवीएम में 25, 30, 40 लोगों का आएगा, 60 लोग के फॉर्म भरने वाला था, उसको ऊपर से फोन आया और पकड़ के पुलिस ने खूब धुनी, अंदर है वो, फिर उसको छोड़े हैं जैसे से। वो कौन सा चौधरी है, गौरव चौधरी। भाई अगर ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो ईवीएम दूसरी थोड़ी वो डाउनलोड करेंगे। अच्छा ठीक है, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, तो इस बार मध्य प्रदेश में मुद्दा क्या होगा चुनाव का, ये बताइए। भाई आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ ईवीएम में धांधलाई करेंगी बीजेपी गवर्नमेंट। तो ईवीएम में धांधली, आप ये बताओ, आप एक ये चीज बताइए, बताओ, देखिए आप सुनो तो। सवाल अब हमारा सुनिए। ईवीएम में धांधली वही होती है जहां पर कांग्रेस नहीं आती। भाई हिमाचल में जीत गए तो वहां धांधली नहीं हुई, कर्नाटक में जीत गए वहां धांधली नहीं हुई, ये भी तो होता है ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ रिपोर्टर हो, आपके ब्यूरो चीफ को अगर मैं खरीद लिया तो आप में इतनी दम नहीं है कि आप आगे बढ़ जाओ। तो क्या कर रहे हैं, एक जैसे इकोनॉमिक्स का वो है ना, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती, आप हमारी सच्चाई कितने तक बचाओगे। चलो इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल में अगर पूरा लाइव हो जाए तो मान जाऊँ, आप छिंदवाड़ा में मतलब रिले नहीं कर पाओगे सही ढंग से। जितने भी दर्शक हैं, ऑडियंस है, वहां तक आप जो कह रहे हैं कि एक बात जाएगी, जो बोलना हम लोग जितना है हम लोग दिखाते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है, जनता भी तो अपना सही से फैसला नहीं करती है ना। जनता पूरा फैसला कर रही है। आप एक बात सुनो तो, एक बात बताओ, आप खरीद फरोख्त करवा रहे हो तो ये क्यों करवा रहे हो? अरे यार सबको मालूम है अमित शाह खरीद रहा है, तो वही तो कह रहे हैं आप में दम है, बोल के बताओ उसको, क्यों नहीं बोल सकते मीडिया? ये देखिए बिक कौन रहा है। अरे बिक कौन रहा है, मैंने क्या बोला आपको कि इतनी बात कर रहे हो, अभी एसपी आ जाए या टीआई आ जाए और लट मारेगा तो मीडिया वाले भी फूटेंगे। तो ये मत बताया करो क्या आपने देखो तानाशाही ला दिया उसने, तानाशाही। तो तानाशाही खिलाफ जनता ही तो उठेगी ना। अरे तो जनता उठल कुचल रहा है ना, कुछ लोगों को क्यों लगता है? जनता को कुचल ले रहे हैं भाई साहब। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया ना कि अभी वो गौरव चौधरी की फड़ाई हुई, भाई 60 लोग भर रहे थे, क्या दिक्कत थी? बैलेट पेपर से हो जाता पेपर इलेक्शन, दिक्कत क्या है? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जैसा बंदा, वो तो बीजेपी वाले जो गढ़ है ना जिनके, जो आरएसएस के महान, वो जिनका वहाँ पर पावर हाउस में वो पंडित जो भी नाम है उनका, उनकी बीमारी के लिए कमलनाथ ने पैसा दिया। फंडिंग वो पूरे जिलेवासी को करता है। आप कांग्रेसी रहो, बीजेपी वाले रहो, शिवसेना वाले रहो, गोंडवाना वाले रहो, उसका मतलब है कि मैं अगर बनाऊं प्रतिनिधित्व करने के लिए छिंदवाड़ा, तो वो करता है बेझिझक मदद। चलिए आखिरी में सवाल सबसे ले लेते हैं कि क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा कि नहीं होगा? 100% सुनो भाई, एक मिनट, 100% अगर सच्चाई को अगर आप मान सकते हो तो पूरे देश में चेंजेस आना चाहिए। क्योंकि जो एक सुनिए तो लोग, अरे 100% बदलाव होगा। 160 सीट आएंगी कांग्रेस की जी। अच्छा क्या लग रहा है सर, बदलाव होगा इस बार? 160 कमलनाथ पूरा, क्या लग रहा है सर, बदलाव होगा इस बार? कमलनाथ की कमलनाथ आ रहे हैं, कमलनाथ आ रहे हैं सर। कमलनाथ 150-160 सीट प्लस होंगे। हाँ, लग रहा है इस बार बदलाव होगा। 150 प्लस सीट से कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। तो क्या लग रहा है फिर इस बार ले लेंगे कमल या कमलनाथ मध्य प्रदेश में? साहब कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ कमलनाथ। कमलनाथ